नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र अभी अभी 22 साल हुई है। जिंदगी के इस पड़ाव पर मुझे हमेशा एक बात समझ में आई है कि मेरी रुचि उम्र की तरह कुंवारी लड़कियों में कम और उम्र दराज शादीशुदा महिलाओं में ज्यादा थी। जब भी मैं किसी भी उम्र दराज आंटी को देखता तो मेरा मन एक अजीब उत्साह से भर जाता। वह भावना मुझ में एक विशेष आकर्षण जगाती। मेरे लिए यह आकर्षण खास तौर से गर्मियों की छुट्टियों में और बढ़ गया, जब मेरी माँ ने अचानक से कहा कि हम कुछ दिन बुआ के घर जाकर छुट्टियां बिताने जा रहे हैं। मैं पहले से ही बोर हो रहा था, इसीलिए मैंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन हम बुआ के घर पहुंच गए। बुआ की एक बेटी थी जिसका नाम कविता दीदी था। वह मेरी काफी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। हमारी खूब बातें होती, जबकि माँ और बुआ अपने में व्यस्त रहती। फूफा जी अपने काम में लगे रहते और रात में आकर जल्दी सो जाते। एक दिन कुछ खास घटा। बुआ के नंदोई का फोन आया कि वह 1 हफ्ते के लिए शहर जा रही हैं और वह अपनी बहन रमा बुआ को हमारे घर छोड़ने के लिए आ रहे थे। बुआ ने मुझसे कहा, काजल फूफा जी तो नहीं है, क्या तुम रमा बुआ को स्टेशन से लेने जा सकते हो? मैंने सहमति में सिर हिलाया और अगले सुबह फूफा जी की बाइक लेकर स्टेशन पहुंच गया। जब ट्रेन आई और मैं रमा बुआ से मिला तो उनकी ओर नजर पड़ते ही मैं जैसे थम गया। वह बिल्कुल वैसी थीं जैसी महिलाएं मुझे आकर्षित करती थीं। उनकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, घुंघराले बाल, गोरा रंग और उनका संजीदा चेहरा, सब कुछ परफेक्ट था। मैंने फूफा जी का सामान लिया और रमा बुआ को बाइक पर बिठा लिया। चूंकि बाइक पर बहुत कम जगह थी तो रमा बुआ मेरे करीब बैठ गईं। ये स्थिति मेरे लिए बेहद अजीब थी। उनका हाथ मेरे कंधे पर था और जब बाइक किसी झटके से गुजरती तो उनका शरीर मेरे पीठ के साथ टकरा जाता। मेरी धड़कनें बढ़ रही थीं और उनका सेंट मेरी सांसों को भी मदहोश कर रहा था। मैं धीरे धीरे समझ रहा था कि रमा बुआ भी स्थिति को लेकर सहज थीं और मुस्कुरा रही थीं। हम घर पहुंचे और रमा बुआ के आने से घर का माहौल और भी रंगीन हो गया। वह बेहद मजाकिया थी और हमेशा मेरे साथ हंसी मजाक करती। एक दिन उन्होंने मुझसे चुटकी लेते हुए पूछा, काजल बताओ तो कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? मैं थोड़ा हिचकिचाया और कहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे अब तक कोई खास नहीं लगी। रमा बुआ ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, और कैसी लड़कियां पसंद हैं तुम्हें? मैं थोड़ी हिम्मत करके बोला, मुझे आप जैसी महिलाएं ही पसंद हैं। रमा बुआ मेरी बात पर खिलखिला उठी और बोली, अच्छा तो मैं पसंद हूँ तुम्हें? उनके इस सवाल पर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया, लेकिन यह अनुभव मेरे लिए खास था। रमा बुआ की चंचलता और हंसमुख स्वभाव ने उन दिनों को और भी खास बना दिया था। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मुझे आप और आपकी सभी बातें बेहद पसंद हैं। आप मुझे बहुत खास और आकर्षक लगती हैं। मेरी बात सुनकर रमा बुआ हल्की सी मुस्कुराईं और शर्माते हुए बोली, अरे क्या बदमाश है तू। लेकिन उनकी आंखों में अचानक कुछ अलग ही चमक आ गई। उन्होंने मजाकिया लहजे में पूछा, और बता, और क्या क्या करने का मन करता है? ये सुनकर मैं खुद को संभाल नहीं पाया और थोड़ी घबराहट के साथ बोला, रमा बुआ, मुझे आपके साथ रोमांस करने का मन करता है। उनकी आंखें मुझ पर ठहरी रहीं और धीरे से कहा, तो फिर करता क्यों नहीं है? मैंने कब मना किया है? मैं हैरान था और मेरी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि रमा बुआ ऐसा कह रही हैं। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन रमा बुआ, मैं कैसे आपके साथ सब कर पाऊंगा? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मन करता है तो बस आज की रात तैयार रहना। यह कहकर वह उठी और मुस्कान के साथ चली गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और मुझे रात का बेसब्री से इंतजार होने लगा। आज का दिन मुझे बहुत लंबा लगने लगा था, जैसे समय रुक गया हो। शाम को सबने खाना खाया और मैं दीदी वाले कमरे में जाकर बैठ गया। धीरे धीरे सब लोग टीवी देखने वहीं आ गए, क्योंकि मेहमान का कमरा वहीं था और टीवी भी उसी कमरे में थी। मैं भी थोड़ी देर टीवी देखने का नाटक करता रहा, फिर सोने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा कि दीदी और बाकी लोग भी बातों में व्यस्त हो जाएंगे। कुछ देर बाद दीदी ने देखा कि मैं सो गया हूँ तो वह उठकर लाइट बंद कर गईं और दूसरे बेड पर सोने चली गईं। मैं बेसब्री से रमा बुआ का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर हो गई और वह नहीं आई। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि रमा बुआ मेरे पास आकर लेट चुकी थी। मैंने करवट बदली और हमारी बातचीत रोमांस में बदल गई। बुआ पूरी तरह से खो चुकी थी और मैं भी अपनी भावनाओं के साथ बहता चला गया। हमारा यह अनुभव किसी स्वप्न की तरह लग रहा था। कुछ समय बाद बुआ उठकर चली गई और मैं नींद में खो गया। सुबह
जब मेरी नींद खुली तो मैं काफ़ी देर से उठा था। फ्रेश होकर जब कमरे से बाहर आया तो देखा कि रमा बुआ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने भी उन्हें हल्की मुस्कान दी। दीदी पास खड़ी थी और हमें देख रही थी। जब मेरी नज़र दीदी पर पड़ी तो मैंने नज़रें झुका लीं और नाश्ता करने लगा। तभी कविता दीदी मेरे पास आई और धीरे से बोली, नाश्ता ख़त्म करके कमरे में आओ, मुझे कुछ बात करनी है। मैं अंदर ही अंदर डरने लगा कि कहीं दीदी ने रात में कुछ देख तो नहीं लिया। नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैं कमरे में गया तो दीदी ने गुस्से में आकर मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह गुस्से से बोली, काजल, मैं सब मामी को बता दूंगी कि तूने रात में क्या किया है। और रमा बुआ को भी शर्म नहीं आई। मैं डर और पछतावे में रोने लगा और दीदी से माफ़ी मांगने लगा। मैंने उनके पैरों पर गिरकर कहा, दीदी आगे से ऐसा नहीं होगा। दीदी ने थोड़ा शांत होकर कहा, पहले तू मुझे दीदी कहना बंद कर और जो मैं पूछूंगी वो सच सच बताना। मैंने कांपते हुए कहा, हाँ दीदी पूछो। दीदी ने फिर पूछा, कल रात तुम दोनों ने क्या क्या किया। मैंने सर झुकाकर धीरे से कहा, आपने तो सब देख ही लिया है। रात के अंधेरे में मैं कुछ सोच रहा था कि तभी वह अचानक पूछ बैठी, आखिर क्यों सवाल कर रही हो। उसने गुस्से में कहा, अंधेरे में भला क्या नजर आएगा। मैंने सिर्फ रमा बुआ को तेरी ओर जाते हुए देखा और तुम लोग कुछ कर रहे थे। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मुझे इस बारे में कुछ कहने में शर्म महसूस हो रही है। उसने अचानक गुस्से में कहा, अभी मामी को जाकर सब कुछ बता देती हूँ। उसकी इस बात से मैं एक पल को घबरा गया और जल्दी से बोला, मैं रमा बुआ के साथ कुछ खास कर रहा था। उसका चेहरा अजीब सी बेचैनी में बदल गया और फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं एक शर्त पर तुम दोनों को माफ करूंगी। तुम्हें आज वही करना होगा जो तुमने पहले किया था, लेकिन इस बार लाइट बंद नहीं रहेगी। मुझे सब कुछ देखना है और यदि तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया तो मैं कल सुबह सबको बता दूंगी। मैंने ये सारी बातें जाकर रमा बुआ को बता दी। रमा बुआ मेरी बातें सुनकर हंसने लगी और बोली, अरे तेरे लिए तो ये बड़ी बात है, तेरी तो किस्मत खुल गई है। पर मेरी चिंता और भी बढ़ गई। मैंने कहा, रमा बुआ मुझे तो डर लग रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है। रमा बुआ ने फिर हंसते हुए कहा, अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी बातों का असल मतलब कुछ और है। तेरी दीदी जो कर रही है वह सब तो एक ढोंग है। कल रात जो कुछ देखा उससे वह पागल हो गई है। वह सीधा कहने से डर रही है, इसलिए इस तरह से इशारे कर रही है। मैं सोच में पड़ गया और खुद से कहा, वैसे भी वह मेरी सगी दीदी तो है नहीं। मैंने रमा बुआ से कहा, रमा बुआ दीदी भी तो बड़ी कड़क है। रमा बुआ ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बदमाश लड़का, आज रात तो तुम्हें जन्नत की सैर करने का मौका मिलेगा। उस दिन की शाम बहुत खास थी। मैंने अपनी बहन को सूचित किया कि रमा बुआ ने हमारी योजना को मंजूरी दे दी है और यह सुनकर बहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, सभी ने मिलकर भोजन का आनंद लिया। थोड़ी देर बाद मेरी बहन भी हमारे साथ शामिल हो गई। उसकी खुशी स्पष्ट थी और उसका चेहरा और भी अधिक चमकदार नजर आ रहा था। अचानक रमा बुआ भी हमारे पास आ पहुंची और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर वह मेरे पास बैठ गई और मुस्कुराते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। रमा बुआ की ऊर्जा और जोश आज कुछ अलग ही था। उसने अपनी नाइटी को एक ओर रखा और फिर मुझ पर पूरी तरह से झपट पड़ी। रमा बुआ का प्यार और समर्पण आज अविस्मरणीय था। हमारी गतिविधियां चल रही थीं और मेरी बहन हमें उत्सुकता से देख रही थी। कंबल के अंदर वह भी कुछ कर रही थी जिसका पता मुझे ठीक से नहीं चला। फिर अचानक रमा बुआ मुझसे उठ गई और मेरी बहन के पास चली गई। उसने कंबल हटा दिया और बहन के साथ मिल गई। बहन को इस अप्रत्याशित स्थिति का अंदाजा नहीं था और वह खुद को संभाल नहीं पाई, लेकिन रमा बुआ को पूरी स्थिति की समझ थी और उसने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए बहन को गर्म कर दिया। बहन की सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं। जब यह सब चल रहा था, रमा बुआ ने मुझे आने का इशारा किया। मैं उसके पास चला गया और हम तीनों ने नए नए खेल खेले। यह अनुभव मेरे लिए जैसे जन्नत की सैर था। वह दिन आज भी मेरे दिल में ताज़ा है और सोचकर ही रोमांचित हो जाता हूँ। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।